दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो 3 अलग-अलग कंपनी की तरफ से निकाली गई है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऑफ़िस वर्क और फील्ड वर्क दोनों की वैकेंसी की पूरी डिटेल बताएँगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आपको इसी प्रकार के जॉब से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको जॉब से संबंधित सारे पंपलेट फ्री में मिल जाएंगे। दोस्तों पहला जो कंपनी है वह है आपका दिगंबर फाइनेंस, दूसरा जो कंपनी है वह है आपका सत्या फाइनेंस और तीसरा जो कंपनी है वह है आपका क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। तो दिगंबर फाइनेंस की तरफ से 4 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों पहला जो पोस्ट है वह है आपका फील्ड ऑफिसर का, दूसरा जो पोस्ट है वह है आपका ब्रांच मैनेजर का, तीसरा जो पोस्ट है वह है आपका एरिया मैनेजर का और चौथा जो पोस्ट है वह है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का। दोस्तों फील्ड ऑफिसर पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 18 साल से लेकर 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको 25,000 से 26,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा, प्लस रहने का भी सुविधा कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों ब्रांच मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 25 साल से लेकर 35 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी माइक्रो फाइनेंस या फिर बैंकिंग सेक्टर में काम करने का। और इस पोस्ट के लिए आपको 30,000 से 32,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा, प्लस फ्यूल का भी खर्च कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों एरिया मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 32 साल से लेकर 40 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्रांच मैनेजर पोस्ट पर काम करने का। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको 32,000 से 45,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव भी दिया जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 18 साल से लेकर 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए फ्रेशर लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास MS एक्सेल और MS वर्ड ये दोनों चीज़ का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको 13,000 से 15,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा, प्लस रहने का भी सुविधा कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों सत्या फाइनेंस की तरफ से 2 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों पहला जो पोस्ट है वह है आपका फील्ड ऑफिसर का और दूसरा जो पोस्ट है वह है आपका असिस्टेंट क्रेडिट मैनेजर का। दोस्तों फील्ड ऑफिसर पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 19 साल से लेकर 35 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए आपको 15,000 से 25,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा, प्लस रहने का भी सुविधा कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इस पोस्ट के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों असिस्टेंट क्रेडिट मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 23 साल से लेकर 32 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको 18,000 से 35,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा, प्लस रहने का भी सुविधा कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रेडिट मैनेजर या फिर ऑडिट ऑफिसर पोस्ट पर काम करने का। दोस्तों क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की तरफ से ट्रेनिंग केंद्र मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो 19 साल से लेकर 29 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए फ्रेशर लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10+2 रखा गया है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दिगंबर फाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की। दोस्तों दिगंबर फाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का पहला एड्रेस है वह है आपका पानीपत हरियाणा का। दोस्तों दूसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका हरिद्वार उत्तराखंड का। दोस्तों तीसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका रोहतक हरियाणा का। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका यमुनानगर हरियाणा का। दोस्तों लास्ट जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका बराला हरियाणा का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 2 जुलाई 2022 सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच आप जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों सत्या फाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का पहला एड्रेस है वह है आपका मुजफ्फरपुर बिहार का। दोस्तों दूसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका बेगूसराय बिहार का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 1 जुलाई 2022
दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वो है आपका हापुड़ उत्तर प्रदेश का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वो है आपका 2 जुलाई 2022। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वो है आपका दानापुर पटना बिहार का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वो है आपका 2 जुलाई 2022। दोस्तों क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का पहला एड्रेस है वो है आपका नामकुन झारखंड का। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वो है आपका मेदिनीनगर झारखंड का। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वो है आपका कोराह झारखंड का। दोस्तों नेक्स्ट जो इंटरव्यू का एड्रेस है वो है आपका छतरा झारखंड का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वो है आपका 2 जुलाई 2022। सुबह के 9:30 बजे से आप अपना इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं।